जिसे अनुरोध करूंगा कि आप हम सबों के बीच आकर के आज जो हमारे पदयात्री इतना कष्ट और मेहनत से इस घड़ी को लाने का काम किया है, मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी मंच पे आए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद। आज जंतर मंतर पर बाबा दशरथ मांझी जी को सम्मान दिलाने के लिए, भारत रत्न सम्मान दिलाने के लिए आज जो धरना का कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके संचालक धर्मेंद्र मांझी जी और भाई विपिन जी यहाँ पे उपस्थित इस अवसर पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी, जो इस समाज के राजनीतिक शिखर पर अंतिम शिखर जो एक राज्य का होता है उसको सुशोभित करने वाले हैं, यहाँ पे उपस्थित हैं गौतम मांझी जी, जो 56 दिन लगातार पैदल यात्रा करते हुए गया से जो कारवां चला है, आज दिल्ली में ख़त्म हुआ है जंतर मंतर पर। यहाँ पे उपस्थित हैं हम लोग के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रफुल्ल मांझी जी, बाराचट्टी के विधायिका श्रीमती ज्योति देवी जी, बाबा दशरथ मांझी जी के सुपुत्र श्री भागीरथ जी, और उपस्थित मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित हमारे समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति और जितने भी जो पैदल यात्रा करके इनके साथ है 56 दिनों तक लगातार चले हैं, वो सभी पदयात्री और इस सम्मान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बिहार नहीं देश के दूसरे राज्यों से भी उपस्थित, खास करके बंगाल से, झारखंड से सिंटू भुइयाँ जी हैं, धर्मेंद्र भुइयाँ झारखंड के हैं, और मध्य प्रदेश एवं नेपाल से और विभिन्न प्रदेशों से यहाँ पर उपस्थित सभी बाबा के अनुयायी, सभी युवा साथी, सभी को मैं अपनी तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको जय दशरथ, जय भीम। साथियों, कोई भी समाज हो, जागरूक समाज उसी को कहते हैं जो अपने अधिकारों के प्रति सजग है, जो अपने अधिकारों को जानता है और उसका कैसे भला हो उस समाज का, उसके लिए एक कार्य योजना तहत कार्य करता है, उसी को हम लोग जागरूक समाज कहते हैं। बिहार के परिदेश में अगर हम चलें तो जो भुइयाँ जाति है, जिसको भुइयाँ मुसहर समाज कहते हैं, वो अनुसूचित जाति में हम लोग हैं। बाबा साहब ने हम लोग को संविधान दिया और संविधान के तहत हम लोग को अनुसूचित जाति जनजाति में रखा गया और हम लोग को भी कुछ अधिकार मिले हैं संविधान के द्वारा, लेकिन उन लोगों को इस कैटेगरी में रखा गया जो शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति हैं। खास करके अगर भुइयाँ जाति की बात करें, बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें, और अगर हम जनगणना की बात करें तो बिहार में 4 मेजर जातियां हैं जिनकी जनगणना, जिनकी जनसंख्या जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। और उसमें जब हम एक 1931 की जनगणना की बात करें, तो जब वो जनगणना हुई थी 1931 में, तो 2 समाज जो हमसे ज़्यादा था वो 13 लाख कुछ हैं, और जब भुइयाँ मुसहर को अलग अलग करके जोड़ा गया था, 7 लाख कुछ भुइयाँ थे, मुसहर थे, और 6 लाख कुछ भुइयाँ थे। उसी समय हम लोगों को बांट दिया गया।
अगर हम दोनों को जोड़ दें तो उस समय भी हम ज़्यादा थे। मैंने बिहार में सबसे ज़्यादा संख्या वाले समाज हम हैं, और हमारी जो पहचान है और हमारी जो मांग है, हम जिसके हकदार हैं अगर जनसंख्या के हिसाब से ले तो हमको ज़्यादा होना चाहिए, चाहे सामाजिक तौर पर हो, आर्थिक तौर पर हो, शैक्षणिक तौर पर हो, चाहे राजनीतिक स्तर पर हो। लेकिन हम आज तक उससे महरूम हैं, हम लोग नहीं कर पाए हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी बात यही है कि हम उस लेवल पर जागरूक नहीं हो पाए थे। हम अपने अधिकारों को कैसे प्राप्त करें इसकी जानकारी हमको नहीं थी, लेकिन अब एक सुखद अनुभव हो रहा है और यह देख के बहुत ही अच्छा लगता है। समाज के उस वर्ग से मैं भी आता हूं और समाज के लिए मेरे अंदर भी उतना ही भावना है, और मैं सदैव काम करना चाहता हूं समाज के प्रति। मैं कोई दिखावा नहीं करना चाहता हूं, नहीं किसी को मैं बताना चाहता हूं। मैं चुपचाप काम करने में विश्वास रखता हूं, और चुपचाप काम करके समाज जब आगे बढ़ेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम समाज से हम हैं, हमसे समाज नहीं है। और समाज के प्रति हम सब का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्यों कैसे आगे बढ़े। क्योंकि जब हम अपने माता पिता को सम्मान करते हैं, क्योंकि माता पिता ने हमको जन्म दिया है और हमको इस धरती पर लाया है, उसी तरह से जब हम जन्म लेते हैं तो जब हम जिस समाज में आते हैं तो समाज भी हमको कुछ देता है। तो हमको समाज के प्रति भी कुछ देने का मेरा दायित्व होना चाहिए, हम सब का दायित्व होना चाहिए। और यहाँ पर आप लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, ये लगता है कि समाज जाग चुका है, जाग गया है। जिस समाज को लोग कहते थे कि जो समाज के पास कोई उद्देश्य नहीं है, कोई कार्य योजना नहीं है, कोई सोच नहीं है, अब ऐसी बातें नहीं नज़र आती है। क्योंकि समाज के युवा साथी के जो सोच है, जिस हिसाब से हमारा एक भाई जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है मुखर्जी नगर में रह करके, जिस तरीके से अपनी बातों को रख रहा था, हमारे देखिए विपिन हैं, चलिए कोशिश कर रहे हैं, पिंटू भैया हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके विचारों को हमने सुना है। उस विचार को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि समाज को अब कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। समाज जब एक बार करवट बदलता है, जब जाग जाता है, तो उसको फिर कोई रोक नहीं सकता है। उसी तरह से भुइयां मुसहर समाज है, वो आगे बढ़ चुका है। जिस तरह से गया से दिल्ली 56 दिनों में आ सकता है, वो समाज अगर ठान ले तो कोई भी काम कर सकता है। जिस तरह से हमारे जिनके याद में हम हैं, उन्होंने एक मिसाल कायम किया है इस देश में नहीं पूरे दुनिया में, कि उनकी जो साहस है, उनका जो धैर्य है, उनका जो सोच है, और उन्होंने जो ठाना है उसको करने के लिए, उस चुनौतियों को पूरा साकार करने के लिए 22 साल लगाया। अब 22 साल में रिजल्ट आया कि पहाड़ को काट के 55 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर कर दिया। हम उन्हीं के संतान हैं, उन्हीं के हम वंशज हैं, और हमारे अंदर भी क्षमता है कि हम भी भारत रत्न लेके रहेंगे। ये हमारा अधिकार है साथियों। भारत रत्न मिल जाने से उनके परिवार को कुछ नहीं होने जा रहा है। भारत रत्न इस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। अभी तक 48 लोगों को मिल चुका है। प्रणब मुखर्जी जी हमारे अंतिम रेसिपिएंट हैं, इस देश के राष्ट्रपति रहे हैं। मैं किसी के ऊपर विवाद नहीं करना चाहता हूं। जिस क्षेत्र में भारत रत्न मिलता है उस सर्वोच्च उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिलता है, और सर्वोच्च उत्कृष्ट कार्य जो समाज में छाप छोड़ता है, जो समाज में एक डिस्टिंग्विश पहचान बनाता है, जिससे पूरी दुनिया, देश दुनिया उनको पहचानने लगती है। तो बाबा साहब हमारे जो आइकॉन हैं, जिसको हम दशरथ मांझी जी के नाम से जानते हैं, जिसको माउंटेन मैन कहा जाता है, उन्होंने भी ऐसा काम किया है कि आने वाले सदियों तक उनको याद रखेगा। वो भी एक आइकॉन थे। उन्होंने भी एक रास्ता बनाया है जिस रास्ते पर सदियों तक लोग जाएंगे, कितनों सैकड़ों बरस जुट जाएंगे, उस रास्ते से क्रॉस करेंगे। मैं सिर्फ गहलोर घाटी के रास्ता के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ साथियों। जो उन्होंने रास्ता बनाया है, एक आयाम दिया है, एक भुइयां जाति को पहचान दिया है कि उस जाति जिसको सबसे दबे कुचले समाज कहता है, जिससे सबसे पिछड़ा समाज कहता है, उस समाज से निकलकर एक व्यक्ति ने अदब साहस का परिचय करके 22 साल लगातार कठोर परिश्रम करके पहाड़ को सीना चीर करके रास्ता बना दिया है। उस समाज के हम लोग हैं, और हम लोग में जोश और जुनून की कमी नहीं है साथियों।
और जब ये बीड़ा उठाए हैं, मैं साधुवाद देना चाहता हूँ आज के जो इस पद यात्रा के अगुवाई कर रहे हैं गौतम जी को। उन्होंने एक सोच अपने मन में पाला, उस सोच को सार्थक रूप दिया, उस सपने को साकार किया और आज दिल्ली पहुंचे हैं। लोग कहता है दिल्ली दूर है, भाइयों दिल्ली कोई दूर नहीं है। दशरथ मांझी जी भी अकेले चलाए थे, ट्रेन के पटरियों को पकड़ पकड़ के अकेले चलाया था। आज उनको पूरा देश दुनिया जानता है। और आज आप लोग जो 21-22 लोग आए हैं, आज इतिहास लिखी जाएगी, आज तवारीख लिखी जाएगी और इसकी गवाही पूरे आने वाला समय देगा। हमारा जो आने वाला जो हमारा वंशज है, हमारा जो बेटा है, जिनके हाथों पर जिनके कंधों पर हम लोग हमारे समाज का भविष्य है, आज एक गवाही देगा, आज इतिहास बनेगा। आज का दिन नोट कर लीजिए, ये भी एक इतिहास बनेगा कि एक उन्हीं के वंशज एक छोटे से गांव के उठ करके एक ऐसा मिसाल कायम किया। हम लोग सब आपके साथ हैं और हम लोग जब तक संघर्ष करते रहेंगे तब तक उनकी जो हमारा अधिकार है तब तक हमको अधिकार नहीं मिलेगा। हम लोग जब तक समर्थन करते रहेंगे और समाज के इस वर्ग से आने के नाते हम लोग का सबका एक उत्तरदायित्व है। हम लोग सब अपने तरीके से मदद करना चाहिए। कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, तभी समाज आगे बढ़ेगा। और मैं इस मंच के माध्यम से आप सबको कहना चाहता हूं साथियों कि जब आप समाज की बात करते हैं तो आपका अपना कुछ नहीं रहता है, आप पूरे समाज की बात करते हैं। और जब समाज की बात करते हैं तो आवाज एक उठनी चाहिए, तो पूरे समाज के लोग पीछे से आवाज उठाना चाहिए। कोई एक जय दशरथ कहता है तो सबको जय दशरथ करना चाहिए, इसी को सामाजिकता कहते हैं और यही सब समाज की पहचान है। नहीं तो अगर अहम में अगर आप चले गए, इतिहास गवाह है कि जो भी क्रांति उठी है, जो भी आंदोलन हुआ है, आंदोलन को तोड़ने वाले लोग आपस में फूट करा देते हैं। फूट कैसे होता है? उनके अंदर अहम आ जाता है कि हम तो समाज से ऊपर हो गए। अंग्रेजों ने भारत को गुलामी के जंजीरों में जकड़ा है, भारत पर आजाद इतने दिन से शासन किया है। उसका नीति क्या था? फूट डालो और सब अलग अलग हो करके लड़ाई लड़े। लेकिन एक महात्मा गांधी पैदा हुए जो सबको एक किए और भारत को आज़ाद किए। उसी तरह से हम सबको एक होना होगा। न कोई पार्टी है, न कोई विचारधारा है अपना, न व्यक्ति का कोई आइडेंटिटी है, सब एक समाज का है जो भुइयां और मुसर समाज का है। और सबका एक ही नारा है कि हमको मिले भारत रत्न, हमारे दशरथ मांझी जी को मिले भारत रत्न। यही नारा लेके हम सबको आगे बढ़ना है। कोई एक व्यक्ति, इंसान के जीवन कितना ही होता है, बहुत मुश्किल से कोई अपने एक्टिव लाइफ 40 साल होता है। हम 40 साल तक अपना कर्म को करते हैं। हो सकता है कि हम आज गौतम जी उठे हैं, 10 साल 15 साल और मेहनत करेंगे, इनकी भी आयु उस हिसाब से प्रोडक्टिव एज नहीं रहेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो लड़ाई इन्होंने छेड़ा है वो लड़ाई सिर्फ इन्हीं तक बंद हो जानी चाहिए। ये लड़ाई आगे तक जानी चाहिए। सिर्फ भारत रत्न से हमको नहीं चूकना है, हमको मुकाम पर, उस मुकाम पर पहुंचना है जो आज तक हम जिसके अधिकारी हैं, जो हमको नहीं मिला। हमको क्या नहीं मिला? हमको जितना हमारी संख्या है, जो हमारा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए समाज में, जो सरकार में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे सामाजिक स्तर पर हो, हमको मिलना चाहिए। उसके लिए हमको संघर्ष करना होगा और उसके लिए आपसी द्वेष को छोड़ना होगा, सबको एक होना होगा, सबको भुइयां बनना पड़ेगा, मुसहर बनना पड़ेगा, सभी समाज के आदमी बनना पड़ेगा, अन्यथा हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। साथियों, आज कितनी विडंबना है कि हमारे समाज में उच्च पदों पर कोई व्यक्ति उस तरह से नहीं है। हम राजनीतिक में आ गए हैं, हमारे गार्जियन मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन वो बने कैसे हैं? माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा बनाए गए थे। हम अपनी साहस, अभी अपनी ताकत का परिचय अभी तक नहीं दिए हैं। साथियों, हमको अपनी ताकत का परिचय देना होगा, ये दिखाना होगा कि समाज में इतना दम है। और जब तक आप नहीं दिखाइएगा, आपको भारत रत्न भी कोई नहीं देगा। इसलिए आज ये बहुत अच्छा दिन है और आज के दिन हम सबको प्रण करना होगा, हमको शपथ खाना होगा और इतिहास आज बना के जाना होगा कि हम एक साथ बुलंदियों के साथ कहेंगे कि हम होंगे कामयाब। और जब तक भारत रत्न नहीं मिलेगा, जब तक शांति से नहीं बैठेंगे, भले ऐसी कितनी यात्रा कर लेना पड़े, लेकिन हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे। हम फिर आएंगे,
लगातार आएंगे, अनगिनत बार आएंगे, जब तक इस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी इस बात से सहमत नहीं हो जाए कि जिस मांग को लेके हम लोग आगे बढ़े हैं वो मांग वाजिब है, जायज है, हमको मिलना चाहिए, तब तक हमें अनवरत स्टोरी कोशिश करते रहेंगे। ये प्रण लेके हमको जाना चाहिए, ये सोच के साथ हमको जाना चाहिए और समाज को एक करने का कोशिश कीजिए। साथियों, हमारे जितने भी युवा साथी हैं जो अलग अलग तरीकों से लगे हुए हैं, कोई संगठन चला रहे हैं, कोई शैक्षणिक क्षेत्र में है, कोई सामाजिक क्षेत्र में है, कोई राजनीतिक क्षेत्र में है, आपका अपना मकसद अपनी जगह है। जब समाज की बात होती है तो सबका विचारधारा एक होनी चाहिए, सबका मकसद एक होना चाहिए, तभी कामयाब होंगे। और इसके हमको सीखना चाहिए दूसरे समाज से कि किस तरह से आपस में लड़ते हैं, आपस में झगड़ते हैं। जब उनके समाज की बात होती है तो कैसे एकजुटता दिखाते हैं। इसी को तो फॉरवर्ड कहते हैं, इसी को तो बैकवर्ड कहते हैं। कोई जन्म से थोड़े भगवान ने बना दिया है कि हम दलित हैं, कोई थोड़े बना दिया कि हम भूया मुसर हैं। यहाँ पर इस परिवेश में हमको बना दिया गया है और हमको सोचने पर मजबूर कर दिया गया है कि तुम दलित हो, तुम SC ST हो, तुम उसी हिसाब से काम करो, हम आए तो तुम खड़े हो जाओ, हमको तुम प्रणाम करो, यही सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया। साथियों, अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत कीजिए और कहिए कि हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर उतनी क्षमता है, हम दशरथ मांझी जी के संतान हैं जो पहाड़ काट सकते हैं। अगर मेरे आगे आओगे तो तुमको भी खत्म कर सकते हैं, नेस्तनाबूद कर सकते हैं। इस समाज के आगे कोई नहीं आएगा। और जिस दिन ये समाज जाग गया, बिहार में इतिहास लिखेगा, बिहार में नहीं पूरे देश में इतिहास लिखेगा। और मुझे खुशी इस बात के लिए है कि हमारा समाज के लोग देखिए इतनी संख्या में अपने समाज के साथ सॉलिडरिटी दिखाने के लिए, मजबूती दिखाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। ये समाज ने करवट ले ली है, अंगड़ाई हो चुकी है। हम समझते हैं वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको साधुवाद, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब यहाँ पर पहुँचे हैं। और खास करके उन साथियों को जो 56 दिन की पैदल यात्रा कर करके पूरे परिश्रम से चुनौतियों को सामना कर करके, भूखे रह करके इस प्रण जो बीड़ा आपने उठाया था तो उसको दशरथ मांझी जी जैसा पूरा करके आपने दिखाया है। आने वाला समय में आपकी चर्चा होगी और हमारा जो आने वाला बच्चा है, हमारा जो बेटा है, वो आपकी चर्चा करेगा और आपसे सीख लेके, आपसे प्रेरणा लेके, आपसे प्रेरित होकर के वो भी कुछ नया करेगा जो समाज को नए आयाम देगा, समाज को नई रोशनी देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत धन्यवाद। जय दशरथ, जय भीम।